हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसका, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे दे रखे हैं, उनके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब अस्तित्व हो मतलब अस्तित्व दो कंडीशन में होता है, एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, यानी विविक्त कर का मान जीरो से बड़ा हो तब मूलों का अस्तित्व होता है, और मूल बराबर होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, मूल बराबर होंगे तब मूलों का अस्तित्व होता है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से तब क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले इसकी प्रकृति याद करते हैं, मूल वास्तविक है या नहीं, बराबर है, कैसे है, काल्पनिक है, ये हम इसमें याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। अब देखिए विविक्त कर हम निकालेंगे, इसमें समीकरण एक की तुलना करेंगे, मान चाहिए हमें एबीसी का, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, है ना। यानी समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तो देखिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी इससे तुलना करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, a है, उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 2, मतलब a के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना। और जैसे x का गुणांक b है, इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या है, -3, यानी कि b बराबर हो जाएगा -3। जैसे यहाँ c के प्लेस, यहाँ c लिखा हुआ है, इसी प्रकार इसमें क्या लिखा हुआ है, c के प्लेस पे 5, यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो ये एबीसी का मान हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, इसकी विविक्त कर, है ना। इसलिए विविक्त कर विविक्त कर विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो इसका मान निकालेंगे, ये विविक्त कर का फॉर्मूला होता है। तो d बराबर b का मान रखेंगे यहाँ पे -3, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान रखेंगे 2 इंटू सी का मान रखेंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, है ना। स्क्वायर से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 5 टू जा 10, 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 10 चौके 40, है ना। अब 40 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर 31 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, 31, है ना। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डी छोटा है, यानी माइनस में आया, इसका मतलब डी छोटा है जीरो से। जितनी भी मतलब ऋणात्मक संख्याएं होती है वो सभी क्या है, जीरो से छोटी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि डी छोटा है जीरो से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, है ना। इसका मतलब क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं
होंगे। तो मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात क्या होंगे इस कंडीशन में, काल्पनिक होंगे, है ना। मूल क्या होंगे इस कंडीशन में, काल्पनिक या वास्तविक नहीं होंगे, है ना। तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तथा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। है ना। तो यही क्या हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि उसने पूछा है क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गई, मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में यानी कि डी छोटा है 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। मूल काल्पनिक होते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति हमें बताना है, और फिर अगर किसी भी अगर यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होता है तो उन मूलों को हमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा, विविक्त कर का, है ना। तो विविक्त कर का मान निकालने के लिए हमें एबीसी का मान चाहिए। तो एबीसी का मान निकालने के लिए हम इसकी व्यापक समीकरण यानी द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करके एबीसी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होगा यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, से तुलना कर रहे हैं हम इसकी, है ना, इस समीकरण की। तो जैसे, तो इसलिए क्या होगा, जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। इसका मतलब ए के स्थान पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है उसी प्रकार यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, -4 करनी 3। इसका मतलब बी बराबर क्या हो जाएगा, -4 करनी 3 यानी 4 -4√3। जैसे यहाँ सी लिखा हुआ है इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा है, 4। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसको आगे सोल्व करते हैं हम, है ना। तो अब ये मान निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे इसका, है ना। इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर डी बराबर, तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब इसमें मान रख देंगे हम। तो b का मान क्या है, -4 करनी 3, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -4 इंटू ए का मान क्या है 3, इंटू सी का मान क्या है 4, ये मान रख दिया। फिर और आगे सोल्व करते हैं, है ना। तो ये देखो, वर्ग से माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, इंटू यहाँ पे इंटू है, और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, चर इनका आपस में गुणा करो, 4 तिया 12 12 चौक 48, है ना। 4 तिया 12, 4 और 48 हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 चौक 48। फिर 16 गुणा 3 में करेंगे, 16 तिया 48, और ये माइनस हो जाएगा 48। अब देखो, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे ये कट गया, तो डी बराबर क्या आ गया, 0, है ना। ये डी का मान 0 आ गया, है ना। अब डी का मान जब 0 होता है यानी विविक्त कर का मान 0 होता है तो क्या होता है, यहाँ लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, है ना। इसको समीकरण 1 दे देना है, क्योंकि डी बराबर 0 है ना। विविक्त कर का मान 0 है तो मूल क्या होते, बराबर होते, है ना। मूल बराबर होंगे और मूलों का क्या होता है, इसमें अस्तित्व होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल बराबर होंगे, है ना।
विविक्त कर का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है, तब मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अतः मूल बराबर होंगे, अतः मूल बराबर होंगे तथा मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा, इस कंडीशन में अस्तित्व भी होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर ली, और अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है ना। तो उन्हें किस विधि से हम ज्ञात करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य विधि से हम इसमें ज्ञात करेंगे, मूलों का अस्तित्व है तो, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समीकरण, अब समीकरण 1 को हल कर लेंगे, इसलिए अब देखो इसको हमने समीकरण 1 दिया तो इसको यहाँ पे समीकरण 2 देंगे, है ना। यहाँ पे एक गलत दे दिया हमने, इसको 2 देंगे, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 को हल कर रहे हैं हम, ये वाला समीकरण को, है ना। तो समीकरण 1 को, समीकरण 1 को, है ना, सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र से हल करने पर, द्विघाती सूत्र बोल देंगे या फिर सूत्र विधि या फिर श्रीधराचार्य विधि से हल करने पर, है ना, द्विघाती सूत्र से हल करने पर, हल करने पर, है ना। अब देखिए, तो इसको द्विघाती सूत्र से हम हल कर रहे हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बचे में क्या होगा 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला होगा इसका, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं इसे, है ना। तो ये फॉर्मूला होगा इसका। अब इसमें जो मान हमने निकाले हैं वो यहाँ पे रख देना है ना। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस सॉरी x बराबर माइनस बी, तो b का मान कितना है यहाँ पे, माइनस 4 करनी 3, तो ये मान यहाँ पे रख देना है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 4 करनी 3, ये हमने रख दिया, है ना, माइनस 4 करनी 3। फिर देखिए प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगाएंगे और फिर करनी में b का मान। अब देखो तो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो देखो ये समीकरण 2 में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान है, ये पूरा हमने सोल्व किया तो क्या आया 0, है ना। तो इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से मान रख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0 लिख देंगे, है ना, और बचे में 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान यहाँ से रख देंगे हम 3, और यहाँ कारण बता देंगे कैसे आए, समीकरण 2 से, है ना। तो यहाँ कारण आपको बता देना, क्योंकि समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से हमने मान रख दिया यहाँ पे, समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से यानी कि d बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो ये इसको मान रखकर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमने यहाँ से यहाँ सोल्व कर चुके हम, इसलिए हम मान रख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ये माइनस का माइनस गुना तो प्लस, और क्या हो जाएगा 4 करनी, है ना, 4 करनी 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, और बटे में हो जाएगा 3 दूने 6, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चिन्ह आ रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो जब भी क्या होते हैं, द्विघाती सूत्र को हम हल करते हैं, श्रीधराचार्य विधि को हल करते हैं, तो एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, है ना। तो देखिए इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए आगे इसको हम देखते हैं क्या है, आगे सोल्व करने जा रहे हैं हम इसको, ये ऐसा कैसे रहने देते हैं। अब देखिए तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस चिन्ह, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 4 करनी 3 प्लस 0 और बटे में 6, इसको और आगे हल करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो अब किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते घटाते तो वही संख्या आती थी, हो जाएगा 4 करनी 3
और बटे में 6। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट रहा है देखो, है ना, 2 से कट रहा है, 2 दूने 4, 2 तिया 6, फिर जाएगा 2 करनी 3 बटे में 3, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें अंश का परिमेकरण कर लेंगे। किसका परिमेकरण करेंगे हम, अंश का, है ना। तो अंश का परिमेकरण कर लेते हैं। तो देखिए अंश का परिमेकरण, क्योंकि ये भी इतना भी चलेगा, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से अभी आंसर नहीं आया, तो इसलिए बुक के हिसाब से आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश का परिमेकरण करना पड़ेगा। तो ये अंश है और ये हर, मतलब ये रूट करनी 3 का अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने ऐसा किया, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना। अगर हर का करते, हर में करनी होता तो हर का परिमेकरण करते, लेकिन अंश का, अंश में करनी लगा हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, अंश का, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंश का परिमेकरण करने पर, अंश का परिमेकरण करने पर, अंश का परिमेकरण करने पर, है ना। तो देखिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 3 आएगा, है ना। करनी से करनी कैंसिल हो जाएगा, और बचे में क्या है, 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 करनी 3, है ना। ये अब ये देखो इंटू और बटे में, ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो कितना होगा यहाँ पर, 1 से बराबर क्या बचा, 2 बटे में करनी 3, तो 2 बटे करनी 3 आएगा, है ना, 2 बटे करनी 3। अब इसी प्रकार ये तो प्लस चिन्ह लिए, आप क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या है, यहाँ पे 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 4 करनी 3 और माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0, है ना, क्योंकि माइनस चिन्ह ले रहे हैं हम, और बटे में 6। और आगे सोल्व करते हैं इसको, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को जोड़ते घटाते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए 4 करनी 3 आएगा यहाँ पे, और बटे में क्या आएगा, 6। अब क्या करेंगे, देखो 6 से, ये 2 से कट रहा है, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 करनी 3 और बटे में 3। अब यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, अंश का परिमेकरण कर लेंगे, जैसे ऊपर किया था अभी वैसा वैसे ही, है ना। देखिए तो यहाँ लिख देंगे, तो करनी 3 का अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है, इसको बोल देंगे क्या, अंश का परिमेकरण करने पर। ये भी क्या किया हमने, अंश का परिमेकरण करने पर, अंश का परिमेकरण, अंश का परिमेकरण करने पर, है ना, अंश का परिमेकरण हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो गुणा करेंगे तो 2 का 2 करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे, तो ये 2 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन करनी 3 का करनी 3 में करेंगे गुणा तो करनी कैंसिल हो जाए, क्योंकि उनका आधार और करनी घाते समान है, इसलिए करनी कैंसिल हो जाएगी, और बटे में, है ना, 3 इंटू करनी 3, तो ये हो जाएगा 3 करनी 3, है ना। अब ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 से बराबर कितना बचेगा, 2 बटे करनी 3, है ना। तो 2 बटे करनी 3, तो 1 से के 2 मान आए, यानी कि मूल बराबर थे इस कंडीशन में, है ना। तो मूल बराबर आए देखो दोनों, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट मूल, अतः अभिष्ट मूल। तो अभिष्ट मूल क्या हो जाएंगे, 1 से बराबर 2 बटे करनी 3, है ना, 2 बटे करनी 3 हुआ 2 बटे करनी 3, तो ये होगा इसके मूल। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे क्योंकि ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक ऐसा बोल रहा है कि इस प्रकार से आंसर लाओ, है ना, आपकी बुक में इस प्रकार से छपा हुआ है पीछे आंसर शीट में, तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, इसको और आगे सोल्व कर दिया, अंश का परिमेकरण कर दिया, तो आपकी बुक जैसा आंसर आ गया, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से इसको सोल्व करना है, तो पूरा सोल्व करना है ना, नहीं तो हम यहीं पे छोड़ दे तो क्या है, कॉपी चेक करने वाला जो है आपके मार्क्स काट सकता है, इसलिए हमें क्या है, पूरा सोल्व करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से सोल्व करना है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखेंगे फर्स्ट का। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। तो मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या है, इसमें मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं, अस्तित्व है तो फिर उसके मूल भी हम ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी तुलना करो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक की, ऐसे लिखना है पूरा, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण, समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, है ना, से करने पर। तो क्या हो जाएगा, देखो जिस प्रकार से यहाँ पे x का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, मतलब एक ही स्थान पे 2 लिखा हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। जैसे यहाँ x का गुणांक b है, उसी प्रकार यहाँ x का गुणांक क्या लिखा है -6, है ना। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा -6। जैसे यहाँ c लिखा हुआ उसी प्रकार यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, और बराबर में 0 है, इसका मतलब c के स्थान पर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये अच्छे से मान निकालना आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर मान निकालना ही नहीं आएगा आपको तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए हमें मान निकालना अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो इसलिए क्या निकालोगा, विविक्त कर निकालेंगे, है ना। इसलिए विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये तो d बराबर हो जाएगा, अब b का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो b का मान क्या है -6, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3, ये मान रख दिया हमने यहाँ से। आगे सोल्व करते इसको, देखो तो वर्ग से माइनस प्लस हो जाता है, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, माइनस इनका गुना करते 4 दून 8 और 8 24, है ना, 4 दूने 8 और 8 24। अब इसको आगे सोल्व करो, है ना, 36 में से 24 घटाओ, 6 में से 4 गया 2 बचा, है ना, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 12। अब ये क्या है, इसका मतलब है ना 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ लिख दोगे चूंकि d बड़ा है 0 से, यानी विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे इसमें, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो यहाँ क्या लिख दोगे, अतः मूल, अतः मूल वास्तविक, अतः मूल वास्तविक और भिन्न या असमान होंगे, है ना, मूल भिन्न होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, ये भिन्न होंगे, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, तथा मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है ना। तो उन्हें किस प्रकार, किस विधि से ज्ञात कर लेंगे हम, श्रीधराचार्य विधि से या द्विघाती सूत्र से हम हल कर लेंगे। तो यहाँ इसलिए लिख देंगे, इसलिए समीकरण एक को, है ना, श्रीधराचार्य विधि लिख देते हैं, चलो श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र या सूत्र विधि, है ना। तो हमने श्रीधराचार्य विधि लिख दिया, श्रीधराचार्य विधि से हल करने पर ऐसा हमने लिख दिया, है ना, उस विधि से हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं, तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, है ना। तो ये फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य मेथड है ये, है ना, द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं इसे। अब देखिए अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो देखो सबसे पहले x बराबर -b, तो b का मान क्या है -6, तो ये x बराबर यहाँ 2a चल रहा है ना, फॉर्मूले में क्या आएगा 2a, है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a आएगा, है ना। अब देखिए
तो माइनस ऐसा कैसा, और बी का मान क्या रख दोगे यहाँ पर, 6 रख देंगे, माइनस का 6, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -6 और प्लस माइनस। और अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने इसको समीकरण 1 दिया, तो ये जो डी का मान आया विविक्त करके इसको 2 दे देते हैं, समीकरण 2, क्योंकि इसका उपयोग हम इस फॉर्मूले में कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ करनी में क्या है, करनी में मान है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सोल्व किया, इसमें मान रख के तो कितना है 12, है ना। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख देंगे हम 12, है ना। और बटे में क्या है 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है यहाँ पे 2, तो हमने 2 रख दिया यहाँ पे देखो। और ये कैसा आया, कारण बता देना, क्योंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, है ना। क्या लिख दिया हमने, समीकरण 2 से। चलो स्पष्ट नहीं दिख रहा था, नीचे लिख देते हैं, है ना, समीकरण 2 से, है ना। ये मान कहां से आया, समीकरण 2 से हमने रख दिया, देखो ये, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12। ये अब इसको आगे सोल्व करते हैं, x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अब ये माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, अब 12 के गुणनखंड करो, तो 12 के गुणनखंड करते हैं, देखो तो 12 के हम गुणनखंड करते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं इसका, तो 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, अब वर्गमूल में क्या करते हैं, ये 3 एकम 3, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ये 2 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, अब जिसका जोड़ा नहीं बना वो करनी के अंदर रहेगा, है ना, तो इसका मतलब इसमें से 2 बाहर हो गया, और ये 3 का जोड़ा नहीं बना, दिए करनी के अंदर रहेगा 3, और बटे में क्या है 2 दूने 4, है ना। अब इसमें क्या है, 2 चिन्ह है, प्लस और माइनस, या फिर ऐसा करो, अब यहाँ पे क्या है, देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, या फिर कॉमन नहीं लो तो इसमें 2 चिन्ह आ रहे हैं, प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, तो देखो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस 2 करनी 3 बटे में 4। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से 2 देखो कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 2 का भाग इसमें लगाएंगे, 2 तिया 6, फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन हमने निकाला, दो तिया 6, यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, करनी 3 बचेगा, है ना, ये 2 तिया 6 और 2 कॉमन ले ले, करनी 3, और बटे भी क्या है 4, ये 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस चिन्ह लेने पर 3 प्लस 3 करनी, है ना, 3 प्लस करनी 3 बटे में 2, ये प्लस चिन्ह लेने पर आया। अब माइनस चिन्ह लेने पर देखो, तो माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, देखो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे, अब यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 करनी 3 और बटे में क्या है 4, है ना। ये अब देखिए इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना, अगर यहीं पे कॉमन ले लेते हमें डबल ये सोल्व नहीं करना पड़ता, है ना, ये कॉमन नहीं लेना पड़ता डबल, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने नहीं लिया तो यहाँ सोल्व कर दिया, है ना, थोड़ा सा वो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो आगे देखते हैं, इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, 2 तिया 6 और माइनस, और 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, करनी 3 और बटे में क्या है 4, अब ये कट गया तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलिए और आगे देखिए, आगे लिखते हैं इसमें, चलो इसको इरेज कर देती इधर वाले को, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है, माइनस चिन्ह लेने पर 3 माइनस 3, 3 माइनस करनी 3 बटे में 2, बटे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो ये माइनस चिन्ह लेने पर आया, अतः अभिष्ट मूल, है ना, तो दोनों मान आ गए, अतः अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल
x बराबर 3 प्लस करनी 3/2 व 3 माइनस करनी 3/2। देखो प्लस चिन्ह लेने पर यह आया 3 प्लस करनी 3/2 और माइनस चिन्ह लेने पर क्या आया 3 माइनस करनी 3/2। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी, है ना। प्रैक्टिस करने पर ही आपको एग्जाम में जो है सरलता से ये सोल्व आप कर पाएंगे। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट।